सब अच्छे होंगे। सो जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे खत्म होने को आएंगे, वैसे वैसे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आएगी। एक तो सबसे पहली चीज़ आएगी रिजल्ट को लेके कि मैम रिजल्ट जो है वो पता नहीं कैसा आएगा हमारा और कैसा नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ओके। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। अगर आप वर्क हार्ड करते हो ना तो आप पास हो गए, डेफिनेटली यू विल सक्सीड, ओके। सो इसलिए इतना ज़्यादा आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम पता नहीं कैसा रिजल्ट आए कैसा नहीं आए। स्टिल अब दिमाग में बच्चों को याद है कि चलो ठीक है पास हो जाएंगे, स्टिल क्योंकि दोनों तरीके से हमें सोच कर रखना होता है। तो वहाँ पर अगर हमारे रिजल्ट में मान लो किसी सब्जेक्ट के अंदर हम पासिंग मार्क्स नहीं लेकर आ पाते एंड हम फेल हो जाते हैं, तो फेल होने का वहाँ पर मतलब क्या है? फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उस अगली क्लास को नहीं दाखिला ले सकते, अगली क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फेल होने का मतलब सिंपल ये होता है कि आप लोग जो हैं एक सब्जेक्ट के अंदर जो है आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, ठीक है, यू आर कंपार्टमेंट स्टूडेंट। तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया बनता है, किस चीज़ को आपको देखना पड़ता है? क्या हम दोबारा पेपर दे सकते हैं? दोबारा पेपर अगर हमें देना है तो कब हम दे सकते हैं एंड हाउ मेनी टाइम वी कैन टेक एग्जाम, वी कैन गिव एग्जाम, ठीक है। तो इस चीज़ में हमें जो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है मान लो, और जैसे अभी रिजल्ट आता है और जैसे बोले जा रहा है कि 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, इतना ज़्यादा रिजल्ट को लेट नहीं किया जाएगा आपसे। तो अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है और मान लो आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, मतलब कंपार्टमेंट आ जाती है। फेल का मतलब सिंपल ये होता है कि आप आगे की क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते, आप आगे की क्लास नहीं कर सकते। और कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप सिंपल उस सब्जेक्ट को आगे जाके क्लियर कर सकते हो, बट यू कैन टेक एडमिशन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है? आप जैसे आप लोगों का रिजल्ट मान लो आपके पेपर खत्म हुए मार्च के एंड में, अप्रैल मई तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो फाइनली आ जाएगा। पिछली बार कोविड की वजह से काफ़ी लेट किया गया था, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाता है, ओके। और अनफॉर्चुनेटली आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप जुलाई अगस्त से नेक्स्ट क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बस इस क्लास का क्या होगा, इस एग्जाम का क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों का जो भी आप जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई होगी उसके फॉर्म जो है एग्जाम के 15-20 दिन बाद जो है वो निकल जाते हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। और इस बार तो बोला गया कि अगर 2 सब्जेक्ट में भी फेल है तो भी बच्चा पेपर देगा और तो भी वो एडमिशन ले सकता है, तो वो चीज़ तब देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक सब्जेक्ट वाली को बोलूँ तो वो तो फाइनल है कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है, सो आप जो है इन 10 और 15 डेज आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका 15 से 20 दिन में सेम सब्जेक्ट का पेपर जो है वो दोबारा हो जाता है एंड यू गॉट चांस कि आप उस पेपर को जो है क्लियर करके आराम से रह सकते हैं और नेक्स्ट क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। पिछली बार में बच्चे काफ़ी परेशान हुए थे और ये चीज़ उनके दिमाग में काफ़ी बार आई कि मैम इस तरीके से हम लोग जो है पेपर हमारी इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम इसको करें। तो यहाँ पर मैंने उनको यही बोला था, अगर आप पेपर किसी सब्जेक्ट में मान लो आपकी कंपार्टमेंट आ भी जाती है तो आपको काफ़ी बार टाइम दिया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको जुलाई में पेपर होते हैं, ठीक है, तो जून जुलाई के अंदर आप लोगों का एक बार कंपार्टमेंट एग्जाम होता है तो वहाँ पर आप उस पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद में आपका सितंबर अक्टूबर में भी एक बार फिर से फॉर्म निकलते हैं, फिर से आप उस पेपर को दे सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मार्च में निकलते हैं। तो इसी तरीके से 3 बार आपको चांस मिलता है। इसी तरीके से आगे आगे अगले साल भी आपको सेम टाइम पर चांस मिलता है। तो इतना ज़्यादा नालायक नहीं बनना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्लियर कर देना है अगर अनफॉर्चुनेटली आप इन पेपर्स में रह जाते हो तो, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों का ये कमेंट आता है कि मैम हम लोगों के अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं लेकिन हमने अच्छा करा था और हम और उसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो कैन वी टेक, हम उसके लिए कोई चीज़ ऐसे ले सकते हैं कि हमारे मार्क्स जो अच्छे हैं और इसके अलावा में क्या हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी येस यू कैन गिव। इसके अंदर आप लोगों के फॉर्म निकलते हैं, जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट का टाइम आ जाता है, रिजल्ट ओवर हो जाता है, देन गवर्नमेंट जो बोर्ड जो है वो रिवोल्यूशन, रीचेकिंग और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं वो निकाल देता है। उन फॉर्म्स को आपको भरना होता है, देन यू कैन गिव योर एग्जाम, ओके। आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। फॉर इट आपके जो मार्क्स हैं, जो आपका मतलब कि जो आपको जिसमें आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते थे बट मुझे नहीं मिले, सो यू कैन गिव, ओके। आप उस चीज़ को दीजिए, आप अपने मार्क्स उसको इम्प्रूव कीजिए। रीचेकिंग रिवोल्यूशन वो भरते हैं जिनको लगता था कि हमारे नंबर जो है 50-60 प्लस आने थे बट हमें 20, 25, 30, 35 नंबर देकर पास किया गया या फेल कर दिया गया है, तो वो बच्चों जो हैं वो रिवोल्यूशन रीचेकिंग के फॉर्म भरते हैं। तो जब उसकी अपडेट आएगी तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तब तक इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए
और कुछ बच्चों के ये क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि ये चीज़ आप थोड़ी सी फॉलो कर पाएँ। ओके, स्टिल इफ़ यू एनी डाउट्स यू कैन डू कमेंट। कोई भी जो जेन्युइन कमेंट होगा उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जो मुझे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों को तंग कर सकता है, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन वाले, तो वहाँ से आप सीधा ग्रुप में आ जाएंगे। ओके, वहाँ पर आपके जैसे और बच्चे भी हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं एंड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर देयर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।